हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है मंगलम पाठ का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा ये इसमें लगभग 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन है ना कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसको ना टिक करके रख लीजिएगा। ठीक है, कि ऐसे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आप लोग को ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ का, आप आराम से इसको याद कर ले, इसको पढ़ ले और अभी से पता रहेगा आपको, तो उस समय आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन इसमें चैप्टर में है मंगलम पाठ में, इसमें से 3 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद तो मैं कराऊंगी ही क्वेश्चन, बट ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ये जो 3 क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको लाई हूँ आज। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, संस्कृत का है ये। ठीक है, तो मंगलम पाठ पहला है हमारा कि मंगलम पाठ का हमको परिचय देना है। तो देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक प्यूषम प्यूषम द्वितीय भाग के प्रथम पाठ का नाम क्या है, तो हमारा मंगलम है। और इस पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5। इस पाठ में अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो वो होगा आंसर 5। ठीक है, तो कौन कौन से लिया गया है, तो ईशावास्य से, कंठ से, मुंडकों से, मंडूकया से, श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित है। और ये किस चीज़ से संकलित है, तो उपनिषद से। और ये मंगलाचरण के रूप में पाठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। मतलब देखा जाए तो वैदिक साहित्य से क्या है, तो ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, और ये आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में हमारे उपनिषद में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। और इसे पढ़ने से परम सत्ता यानी भगवान, परम सत्ता किसको बोला जा रहा है, तो भगवान को, ईश्वर को। ठीक है, उनके प्रति क्या होती है, तो हमारे मन में श्रद्धा जगती है, उनके प्रति हमारे मन में एक विश्वास जगता है। ठीक है, तो हम लोग को अगर आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे उपनिषद है, ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर, तो उस ईश्वर की मतलब जो श्रद्धा होती है, ईश्वर के लिए हमारे मन में जो प्रेम होता है, वो चीज़ उत्पन्न होती है। और सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति जागृत होती है। और हम लोग के अंदर ये भी चीज़ आती है कि हम लोग सत्य को अपनाएं, सत्य को ही बोले, मतलब सत्य ही बोले, ये नहीं कि असत्य बोले, गलत चीज़ को अपनाएं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ आपको ये चैप्टर ये बता रहा है हमको कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कि अगर हम आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि भगवान के प्रति एक आस्था जगती है। और आस्था जगती है तो क्या होता है, तो हमें सत्य यानी पॉजिटिव एक एनर्जी मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यही कि देखते हैं, हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग को अगर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद प्रेयर वगैरह कर लेते हैं, तो थोड़ा हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है। तो यही चीज़ ये भी समझा रहा है। ठीक है, उपनिषद ग्रंथों का संबंध विभिन्न वेदों से है। उपनिषद की संवाद शैली में लिखी गई है। मतलब उपनिषद जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, एक संवाद शैली। संवाद शैली मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो संवाद शैली में उपनिषद को लिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि उपनिषद कितने होते हैं, तो 108 उपनिषद होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है कि उपनिषद कितने होते हैं, 108। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कोई भी हो, बट घुमा फिरा के यही पूछता है कि आत्मा के स्वरूप क्या होते हैं, आत्मा के बारे में बताइए। तो देखिए, आत्मा क्या होता है, तो कंठो उपनिषद के मंत्र में आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि आत्मा जो होता है अत्यंत सूक्ष्म तथा विशालतम भी है। मतलब हम कह सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, ये जो आत्मा के बारे में बताया गया है वो एक मंत्र से लिया गया है। उस मंत्र का नाम क्या है, तो कंठो उपनिषद। ये याद रखिएगा कि किस जो उपनिषद है, किस उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा क्या होती है, तो वो है कंठो उपनिषद। इसको याद रखिएगा।
ठीक है। कंठो उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए आत्मा क्या होती है, तो आत्मा जो है वो छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी होती है। क्या, तो आत्मा जो है छोटी से छोटी भी होती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, और ये प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और ये क्या करती है कि जितने भी जीव हैं उनके हृदय में जो है आत्मा निवास करती है। कर्म बंधन से मुक्त तथा शोक रहित व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। मतलब उस व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता है, शोक रहित होता है, जैसे मोह माया कहा जाता है ना कि मोह माया से दूर रहता है, उस इंसान को क्या होता है, वो ईश्वर के प्रति मतलब ईश्वर में लीन हो जाता है, वो ईश्वर को पा जाता है, मतलब ईश्वर से उसका मिलना हो जाता है, कह सकते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि आत्मा के स्वरूप को बताइए, तो आप लोग सिंपली बता सकते हैं कि सबसे पहले सिंपली भाषा में कि आत्मा क्या होती है, तो आत्मा को हम लोग कंठोपनिषद से लिए हैं। और ये आत्मा जो होती है वो छोटी से भी छोटी हो सकती है और बड़ी से भी बड़ी होती है। और ये कहाँ रहती है, तो प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, सुख रहित होते हैं, और वही ईश्वर क्या करते हैं, तो भगवान को पा लेते हैं, भगवान के जो कृपा होती है उसको आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मंगलम पाठानुसार सत्य से साक्षात्कार कैसे हो सकता है। मतलब मंगलम पाठ के आधार पे हम लोग को बताना है कि सत्य को कैसे पहचाना जाए, कैसा मतलब सत्य क्या होता है। तो देखिए मंगलम पाठ के ईशोवास्य उपनिषद के मंत्र में सत्य का स्थान बताया गया है। मतलब मंगलम पाठ में कौन से, तो ईशोवास्य उपनिषद में ये बताया गया है कि जो सत्य होती है उसमें स्थान बताया गया कि सत्य होती क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सत्य जो है मंगलम पाठ में सत्य की वर्णन किसमें की गई है, तो वो है ईशोवास्या में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और देखिए इसमें कहा गया है कि सत्य का मुख जो है सोने नामक धातु की आवरण से ढका हुआ है, अर्थात सांसारिक माया मोह के चादर से ढका हुआ है। यानी इसमें बताया गया कि जो सत्य का मुख है वो किस चीज़ से ढका हुआ है, तो सोने के नामक जो धातु होते हैं उसके आवरण से ढका हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं कि सांसारिक मोह माया, यानी कह सकते हैं जो सोने का मुख बताया गया है वो किस चीज़ से ढका हुआ है। सोने के मुख कहने का मतलब है कि संसार का मोह माया, यानी संसार के मोह माया की चादर से ढका हुआ है। तो सत्य को हम लोग को मतलब सत्य को अपनाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यही चीज़ हम लोग को सिखा रहा है। तो ये जो 3 क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगी, आप लोग उसको देखते रहिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा मेरे एक्सपीरियंस से लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग भी इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, शायद आपके टाइम भी पूछ दे, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।